ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में भक्ति रसपान कीजिए। इसमें भक्ति का रस है जिसकी वर्षा हो रही है, भक्ति रस वर्षा। इस वर्षा में स्नान कीजिए, पान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिन प्राणियों के हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, वो भला मुझे प्राप्त कैसे होंगे? कभी नहीं। जिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति धर्म के विषय में जानते ही नहीं, उनको भला भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? धर्म क्या है? भगवान को जान लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान की शरण में रहना और अपनी आत्मा की भावना को भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण करना, यानी प्रेम से भरना ही धर्म है। इस धर्म को प्राप्त करने के लिए ही अनेकों धर्म किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, पुण्य किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, या विभिन्न सेवाएं की जाती हैं विभिन्न तरीके से, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान की धाम को जाने के लिए, भगवान की ओर जाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। जब मनुष्य ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है, ये धर्म है। धर्म सत्य का नाम है, सत्य को ही धर्म कहा है। धर्मराज जो सत्य न्याय करता है, उसे धर्मराज कहा है। कहा है तो ये धर्मराज धर्म शब्द क्यों दिया है? क्यों सत्य न्याय करता है। जो सच्चाई है वो धर्म है। तो सच्चाई को, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम कोई सहारा लेते हैं, दान का, पुण्य का, सेवा का इत्यादि, तप का।
ज्ञान का, कर्म का। तो ये सहारे लेकर के हम उस धर्म को पहचानना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं धर्म के विषय में जो व्यक्ति जानते ही नहीं, वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? जिनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं, वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? उनको तो बार बार ये जन्म मरण जरा व्याधि में ही रहना पड़ेगा, मृत्यु के मुख में बार बार जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर। सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, पद प्रतिष्ठा बनाएंगे, सुंदर नारियों के साथ व्यवहार करेंगे, पुत्रों से सेवा लेंगे, और फिर ये शरीर बुढ़ापे में जाएगा, बुढ़ापा आएगा, फिर इसके बाद तो मृत्यु ही आएगी। तो मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। फिर भूल जाएंगे अगले जन्म में कि पिछले जन्म में हमारा कौन था, हम क्या थे। फिर इस जन्म में फिर एक बच्चा बन करके मां के गर्भ से आएंगे, उआ उआ करेंगे, फिर एक नया जीवन शुरू करेंगे, नए नए खिलौनों से खेलेंगे, हा हा हू करेंगे। जवानी में फिर इधर उधर का दंद फंद करेंगे, एक शादी करेंगे, कुछ बच्चे पैदा करेंगे, उनके पीछे सारा जीवन लगा देंगे, और फिर यानी हर प्रकार से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे संसार में तरक्की करने के लिए, लेकिन धर्म को नहीं पहचानेंगे। धर्म क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरे कर्तव्य हैं, किन कर्तव्यों को करके मैं सुखी बन सकता हूं, ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे। वो धर्म को कैसे पहचानेंगे? धर्म को नहीं पहचानेंगे, श्रद्धा जिनके हृदय में नहीं होगी, वो तो मृत्यु के ग्रास बनेंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा। फिर इस श्लोक में 5वां श्लोक 9वें अध्याय का है। भगवान कहते हैं कि नैचे मतस्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरी योग शक्ति तो देख, जिस योग शक्ति के बल से मैं तमाम अनंत सृष्टि करता हूं, तमाम ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, तमाम पालन पोषण मेरी जिम्मेदारी है, मेरे हाथ में है, सबका पालन पोषण करता हूं, तमाम की प्रलय करता हूं। मतस्थानी च भूतानी नैच मतस्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वरम। लेकिन ये जितने भी अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत सृष्टि है भगवान की। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ही हजारों हजारों गैलेक्सीज हैं, एक ही ब्रह्मांड। अभी तो ब्रह्मांड का पार नहीं पाया है वैज्ञानिकों ने। जिस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ प्लैनेट ब्रह्मा जी का है, वहां ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो कितने सूर्य प्रकाश माइल दूर होगा हमसे। इन वैज्ञानिकों को पहुंचना बड़ा मुश्किल है वहां पर उस जानकारी के लिए। 311 ट्रिलियन और 400 बिलियन वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं जब हमारी पृथ्वी के 311 ट्रिलियन और 400 बिलियन वर्ष हमारे पूरे होते हैं, तब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरे होते हैं। हमारे 311 ट्रिलियन 400 बिलियन वर्ष में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं।
4 अरब और 20 करोड़ वर्ष हमारा जब होता है इस पृथ्वी पर, तब जाके ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है। ये इस ब्रह्मांड की कथा है। ये ब्रह्मांड इतना विस्तारपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मांडों में ये ब्रह्मांड जिसमें आप रह रहे हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए मुझे चतुर्मुखी ब्रह्मा की ही आवश्यकता है इस ब्रह्मांड में। लेकिन बहुत से ब्रह्मांड बहुत विस्तार वाले हैं, जिनमें मुझे कहीं 100 मुखी ब्रह्मा चाहिए, कहीं 1000 मुखी ब्रह्मा चाहिए, कहीं 10,000 मुखी ब्रह्मा चाहिए, कहीं 1 लाख मुखी ब्रह्मा चाहिए, और किसी किसी ब्रह्मांड में तो मुझे 1 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा की आवश्यकता होती है। वहां पर 1 करोड़ मुख वाला ब्रह्मा है। इतनी बड़ी क्रिएटर एनर्जी का ट्रांसफार्मर है। यानी ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, क्रिएटर एनर्जी, अनाइलेटर एनर्जी, संहार करता शिव भगवान है इस ब्रह्मांड की। इतने विशाल ब्रह्मांड को शंकर भगवान नष्ट करते हैं प्रलय, महाप्रलय के समय। पालन पोषण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण गर्भोदक क्षीरोदक्षायी विष्णु स्वरूप से ये ब्रह्मांड में विराजमान है। वही क्षीरोदक्षायी विष्णु सब प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। आत्मा के भीतर परमात्मा, आत्मा के हृदय में परमात्मा, आत्मा के हृदय में, हृदय यानी सेंटर, मध्य, आत्मा के मध्य में आत्मा एक छोटा सा कण है, उसके भी मध्य में, उसके भी हृदय में भगवान है परमात्मा स्वरूप से। इसलिए हमारे कर्मों के वो साक्षी हैं, हमारे विचारों के, हमारी भावनाओं के वो सदैव साक्षी हैं। इसलिए हम कुछ भी कर्म करते हैं, विचारों से कर्म करते हैं या वाणी से कर्म करते हैं या शरीर फिजिकल से कर्म करते हैं, उसका हमको रिएक्शन होता है, उसका प्रतिफल होता है, हम फल आता है उस कर्मों का। अप्रारब्ध फलम पापम कुतम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, परमेश्वर की भक्ति में जो रत होते हैं, उनके पिछले जन्मों के इकट्ठे संचित पाप और इस जन्म में जो किए हैं वो सारे पाप क्रमेण प्रलीयते, यानी सने सने सब जल जाते, नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की ऐसी महिमा है। पापों का हमको प्रतिफल आता है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, बीमारी आती है, एक्सीडेंट होते हैं, अपने प्रिय की मृत्यु घट जाती है, अपना जन्म कुत्ते बिल्लियों में चला जाता है। शापवशी तो इंद्र को सूअर बन के नीचे आना पड़ा धरती पर। शापवशी तो चंद्रमा को दाग लगे हैं। ये कर्मों का फल है। कर्मों के फल से आदमी जेल में सड़ता है जीवन भर, या सूली के तख्ते पे चढ़ता है, या उसको घटना स्थल पर ही उड़ा दिया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। कर्म से ये शरीर क्या है? ये कर्म किए हैं, उसका फल है। कहीं कि हम जीवन भर कर क्या रहे हैं? इस शरीरों को, ये शरीर को व्यवस्थित कर रहे हैं और अगला शरीर बना रहे हैं। जीवन भर आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने अगले शरीर के लिए प्रिपरेशन यानी तैयारियां कर रहे हैं और ये शरीर को सुरक्षित कर रहे हैं।
ये शरीर चाहे आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, पिता माता हो, रिश्तेदार भाई हो, देशवासी हो, कोई भी हो, इन शरीरों की सुरक्षा कर रहे हैं, इनको आनंद दे रहे हैं और अगले शरीर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके कर्मों से अगला शरीर तैयार हो रहा है बीज रूप से, उसी को कारण शरीर बोलते हैं। वही कारण शरीर जो है स्थूल का कारण है, स्थूल शरीर मिलता है, अगला शरीर मिलता है। कर्म यदि हम भगवान के लिए करेंगे, इसको भक्ति कहते हैं। ये भक्ति आपको ये अशुभों से मुक्त कराती है। ये जन्म मरण जरा व्याधि ये सब अशुभ है। बीमारी शुभ है? अशुभ है। मृत्यु शुभ है? अशुभ है। तो फिर जन्म कैसे शुभ हो सकता है? हालांकि जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जन्म भी अशुभ है। जन्म लेके भी क्या करेगा यदि भगवान की भक्ति नहीं करी तो? जवान होकर भी क्या करेगा यदि भगवान से प्रेम नहीं बढ़ाया तो? भगवान कहते हैं ये अनंत सृष्टि की रचना मैंने की है, लेकिन मैं इस सृष्टि में नहीं हूं, सृष्टि से अलग हूं। ये तमाम सृष्टि मेरे अंदर नहीं है, मैं अलग हूं। मैं इसका रचयिता हूं, फिर भी मैं इससे अलग हूं। ये सारे भूत प्राणियों के अंदर मेरा वास है, फिर भी मैं इनसे अलग हूं। तो भगवान का अंश रूप से जो विष्णु भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये परमात्मा स्वरूप से सबकी आत्मा में है। लेकिन भगवान जो परम भगवान है, जो परम विष्णु है श्री कृष्ण, वो इन सबके अंदर नहीं है। उनका अंश ही सब प्राणियों के अंदर है। उनकी एनर्जी एटम तक में है, एक कण तक में, कण कण में भगवान। क्या मतलब इसका? भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसीज हैं, बहिरंगा शक्तियां, यानी मैटेरियल नेचर, वो सबके अंदर है। एटम में भी है, कण में भी है। कण तोड़ा तो विस्फोट हुआ, तभी तो ये एटम बम बना, अणु बम बना। वो अणु को तोड़ने से, एक अणु दिखाई नहीं देता, दूरबीन से भी, बड़ी दूरबीन से भी 8-7 अणुओं को एक साथ इकट्ठा किया जाए, तब कहीं दृष्टिपात होता है कि कोई वस्तु पड़ी है, कोई अणु है। 8-7 इतना छोटा होता है, उसमें भी भगवान की शक्ति है, तब वो इतना विस्फोट होता है। इसलिए कहा है कि कण कण में भी भगवान है। भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूं, फिर भी मैं अलग हूं, क्योंकि वो अलग है। उनकी मुरली अलग ही बजती है। वो परमेश्वर है, गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण, ग्वाले के रूप में उनका परम वेश है। उनकी जो वेशभूषा है ग्वाले की है। वो अपने परम धाम में भी गोचारण करने जाते हैं, उनका वही आनंद है अपने भक्त ग्वालों के साथ। उनका वो परम स्वभाव है, परम आनंद है। भगवान कहते हैं कि इस तमाम सृष्टि को का सृजन मैं करता हूं, फिर भी मैं इस सृष्टि में नहीं हूं, इससे अलग हूं, डेफिनेट अलग है। वैकुंठ जगत के धामों का सृजन भी वही करते हैं, लेकिन उनमें भी वो नहीं है, वो भी अलग है। अपने धाम से भी वो अलग है। उन्होंने कहा है तद्धामम परमम मम न तद भास्यति सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरा धाम है, उसके अंदर मैं थोड़ी हूं। आप इस पृथ्वी पर हो, लेकिन पृथ्वी के अंदर थोड़ी हो, पृथ्वी से अलग हो। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं ये परम धाम में रहता हूं, लेकिन मैं परम धाम के अंदर नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। वो अनादि है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अद्वैतम
अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम, उनके जैसा कोई द्वितीय नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहा है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो अद्वैत है। उनके जैसा स्वरूप, उनके जैसे गुण धर्म हो सकते हैं बेशक दूसरों में गुण धर्म, लेकिन उनका जैसा, उनके जैसे सारी कला, पूर्ण योग्यता और योग शक्तियां किसी के पास नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहा है। वो आदि पुरुष है, बिगिनिंग ऑफ ऑल, द अल्फा एंड ओमेगा, अनादिर आदिर गोविंद। सबसे प्रथम वो थे और सबके अंत में भी वही होंगे, इसलिए उनको अल्फा और ओमेगा, अनादिर आदिर गोविंद कहा है। अद्वैतम अच्युतम, जो कभी अपनी स्थान से च्युत नहीं होते, गिरते नहीं, उनको अच्युत कहा है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, जिनका आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। अनंत रूपम, जैसे अनंत ब्रह्मांड है, अंत ही नहीं, ऐसे उनका रूप का अंत नहीं, अचिंत्य है। अनंत रूपम, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता वाणी से, मन से, बुद्धि से। अचिंत्य रूपम। तो फिर कवि क्या लिखेगा उनके रूप के बारे में? क्या उपमा देगा? कैसे संसार को बताएगा कि भगवान कैसे हैं, कितने रूपवान हैं? लेकिन जैसे जैसे जिन जिन के भाव ऊंचे हुए हैं, उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन किया है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूप है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चो, सबके आदि है, सबके पुराण पुरुष, सबसे पुराने पुरुष, पुरुषों में सबसे पुराने पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चो, सदैव तरुण अवस्था में रहने वाला, नव यौवनम चो। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष थे इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन सदैव जिन्होंने भी उनके दर्शन किए सबने उनको 16 वर्ष की अवस्था में देखा है, इससे ऊपर नहीं। 16 वर्ष की अवस्था से ऊपर भगवान श्री कृष्ण को किसी के दर्शन नहीं हुए। 16 वर्ष की अवस्था तरुण अवस्था है। उनके धाम में जो शुद्ध भक्त प्रवेश करते हैं उनको भी तरुण अवस्था का शरीर मिलता है, इटर्नल शरीर, आध्यात्मिक शरीर, मैटेरियल बॉडी नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होती है उनके भक्तों को। फिर भगवान का श्री विग्रह यानी शरीर कितना स्पिरिचुअल है, इटर्नल है। हमने अभी तक भौतिक शरीरों की बात सुनी है, लेकिन स्पिरिचुअल शरीर, आध्यात्मिक शरीर की बात कभी सुनने को नहीं आती है, सुन नहीं पाते हैं बिना सत्संग। स्पिरिचुअल शरीर भी होते हैं। यदि मैटेरियल वर्ल्ड है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। यदि आप ये शरीर है 24 तत्वों के पुतले, तो आपके अंदर बैठी हुई स्पिरिचुअल आत्मा भी है। और आपका एक पिता भी है जिसके आप अंश हैं, वो अंशी भी है, वो भगवान श्री कृष्ण है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वो नव यौवन है, सदैव तरुण अवस्था में रहने वाले। याद कीजिए आपकी तरुण अवस्था को, जब 14 वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, ये तरुण अवस्था है।
कितना आनंद था उस अवस्था में, हर चीज का आनंद था, हर चीज में स्वाद था। आनंद से खेलते थे, कूदते थे, फुदकते थे। उसके बाद तो फिर निरानंद की अवस्था शुरू हो जाती है। निरानंद की छाया पड़ने लग जाती है व्यक्ति के ऊपर। आनंद रहता है, लेकिन वो भौतिक शरीर में इतना आनंद रहता है, तो वो स्पिरिचुअल शरीर में कितना आनंद रहता होगा उस तरुण अवस्था में। भगवान और भगवान के धाम में जो भी उनके परम शुद्ध भक्त प्रवेश करते हैं, उनको भी तरुण शरीर की प्राप्ति होती है, स्पिरिचुअल शरीर की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। ये परम सिद्धि है, ये परम पद है, भगवान के धाम में चले जाना, भगवान का हो जाना। इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये परम आनंद की जगह है, इससे ऊपर कोई आनंद नहीं है। तो इस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है थोड़े से प्रयत्न से, भक्ति से। तो भक्ति की ओर आदमी क्यों नहीं झुकता? कारण क्या है? क्योंकि इसके साथ में जो मन है, षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति, जो ये छठी इंद्रिय मन है, ये इसको प्रकृति की तरफ यानी भोगों की तरफ बार बार खींचता है इस आत्मा को कि भोग करो, दारू पियो, जो तुमसे किया जाया करो, सिगरेट पियो, गांजा पियो, चरस पियो, हेरोइन पियो, जानवरों को मारो, खाओ, और कुछ नहीं करो तो लगे हुए हैं सारे संसार में तमाम 84 लाख योनियों को काट पीट के खाने के लिए। जब सारे खत्म हो जाएंगे, जब क्या खाओगे? तब तो खेती करनी पड़ेगी, वेजिटेरियन पत्ते उगाने पड़ेंगे खाने के लिए। तो ये मन जो खींचता है भोगों की तरफ और आदमी को नरक तक ले जाता है। लेकिन इस मन को समझा दिया जाए, कोई अंकुश दे दिया जाए, या कुछ प्रेम से फुसला लिया जाए कि नहीं मेरे बच्चे, उधर मत जा, उधर तो गहरे खड्डे और खाइए, गिर जाएगा, अंधकार है, नरक द्वार है, तो इधर आ जिधर आराम है, शांति है, परमानंद है, परम प्यार है, प्रभु की पुकार है, प्रभु का सत्कार है, प्रभु का भजन है, प्रभु की भक्ति सेवा है। अरे तू इधर लग मेरे मनुआ, तू भगवान का भजन कर, भगवान की सेवा कर, शुद्ध कर्म कर, शुद्ध परिश्रम से पवित्र पैसा से परिवार को पाल और प्रभु को भी ले जा। कोई कुछ करता नहीं है उस श्रेष्ठ लाभ के लिए। कारण क्या? जिनके मन में ये भोग विलास घुस गए हैं, उनको रुचिकर नहीं लगते। एक भंवरा था, बागों का भंवरा, किसी रानी के बाग का भंवरा था, जहां पर नाना प्रकार के सुगंधित फूल खिले रहते हैं, उस बाग में रहता था। एक दिन यात्रा को निकला तो मार्ग में उसे एक दूसरा भंवरा टकरा गया। लेकिन ये भंवरा तो था, भंवरा जैसी रूपरेखा थी, सब कुछ, लेकिन ये भंवरा तो पृथ्वी के ऊपर क्या करता है कि वो बिष्टा की गोलियां बना बना के और बिलों में ले जाता है। गोबर की, बिष्टा की गोलियां बनाता है गोल गोल, और वो उल्टे पांव से ले जाके बिल में रखता जाता, सारे दिन वही क्रिया करता है। लगता तो भंवरा जैसा ही है भी भंवरा ही, लेकिन ये दूसरी कास्ट का भंवरा है।